हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास है। सबसे पहले हमने जो कल की क्लास में सीखा था उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखो कि कल की क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हमने उसके बारे में पढ़ा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, अनुपात एवं समानुपात में क्या अंतर है और क्या उनकी डेफिनेशन है, ये हमने सबसे पहले कल की क्लास में पढ़ा था। देखो सबसे पहले क्या था, अनुपात। दो राशियों के मध्य निश्चित संबंध को ही अनुपात कहते हैं। कोई भी संख्या जैसे a अनुपात b अनुपात c में लिखा हो वो अनुपात होता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था विलोम अनुपात। जब अनुपात में दी गई राशियों को हम 1 के बटा में लिखते हैं तो वो हमारा विलोम अनुपात होता है। जैसे 5:3 है तो इसको अगर हम 1/5 अनुपात 1/3 लिखते हैं तो वो हमारा विलोम अनुपात यानी कि इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया विलोम अनुपात। कल की क्लास में हमने जो जो पढ़ा था उसका एक रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले हमने पढ़ लिया कि अनुपात क्या था, दूसरा हमने पढ़ा विलोम अनुपात, थर्ड हमने क्या पढ़ा था कि समानुपात क्या होता है, वो तो हो गए अनुपात। अब क्या है समानुपात। जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है तो उसे समानुपात कहते हैं। अनुपात में क्या था, जब दो राशियों के मध्य संबंध हो तो वो हमारा अनुपात होता है, और जब दो अनुपातों के मध्य कोई संबंध हो तो उसको हम बोलते हैं समानुपात, ठीक है। आगे देखो, समानुपात के बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d दिया हो तो b और c की गुणा हमेशा a और d की गुणा के बराबर होता है। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे हमने यही तो लिखा है a अनुपात b समानुपात। अनुपात में ये दो बिंदु होते हैं, ठीक है, और समानुपात में दो नहीं 4 होते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक पहचान बनानी है कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, ठीक है। अनुपात में किन्हीं दो राशियों के बीच में सिर्फ ये 2 बिंदु मिलेंगे और समानुपात में ये 4 बिंदु मिलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, फिर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अपनी 4 टाइप पढ़ी। कल की क्लास में हमने जो 4 टाइप पढ़ी थी, आज की क्लास में हम उन्हीं 4 टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो इसलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप थी जो हमने पढ़ी थी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जब a अनुपात b और c अनुपात d में से किन्हीं 3 का मान देकर चौथी संख्या हमसे पूछ ले तो कौन से फॉर्मूला से निकलेगा, ये वाले फॉर्मूला से कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो तो क्या होता है bc बराबर है ad। क्या bc बराबर है ad। पहला फॉर्मूला या पहली टाइप जो हमने पढ़ी थी वो थी ये वाली। इसमें से चाहे हमें कोई भी संख्या पूछ ले, चाहे a पूछ ले, b पूछ ले, c पूछ ले, d पूछ ले, कोई भी संख्या पूछ ले, हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब तृतीय अनुपात निकालना हो यानी कि a अनुपात b अनुपात यहाँ पे c और c में से c हमें दे नहीं रखा हो, a अनुपात b हमें दे रखा हो और c हमें निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेम ये वाला तरीका है उसी तरीके से हम इसको भी कंसीडर करेंगे। कैसे, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, इसको हम लिख लेंगे। अब हमारा सेम ये वाला क्वेश्चन बन गया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac और हमें क्या निकालना है, c निकालना है। तो c हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बटा a। ये हमारा हो गया सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या था, जब a अनुपात b समानुपात c अनुपात d दे रखा हो और कोई भी एक संख्या हमसे पूछ ले 3 को देकर, ठीक है। पहला ये हो गया। सेकंड हमारा हो गया तृतीय अनुपात निकालना। थर्ड टाइप, जब a अनुपात b b अनुपात c c अनुपात d देकर a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछ ले, ठीक है। थर्ड टाइप हमारा हो गया ये। फोर्थ टाइप क्या था, जब 2 या 3 संख्याओं का अनुपात और गुणनफल या जोड़ या अंतर दे रखा हो। ये वाली टाइप हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे जो हमारी इन 3 टाइप से रहेंगे,
ठीक है। कम क्वेश्चन रखती है, आपको समझ में नहीं आते, इसलिए सिर्फ मैंने आज की क्लास में ये 3 टाइप उठाए हैं। ये वाली टाइप से हम अलग क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊं, साथ साथ आप खुद भी करते जाना, सबका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, मेरे से पहले अपना क्वेश्चन करना। जिस तरीके से मैंने कल आपको बताया था उसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ भी अलग हम इस क्लास में नहीं करेंगे। एज एग्जाम्पल लगा लो कि जो कल हमने सीखा था उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम आज की क्लास में करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि जो कल की क्लास में हमने टाइप सीखी थी वो क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखो, यदि 8:x समानुपात 48:36, तो यहाँ पे देखो वो वाली टाइप बन गई हमारी फर्स्ट टाइप। कौन सी? A/B समानुपात C/D, है ना, ये वाली टाइप बन गई। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा। ठीक है, तो अब देखो 48 गुणा x बराबर है 36 गुणा 8। अब क्या निकालना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 36 गुणा 8 बटा 48, 8 छिक्के 48, 6 6 36। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, जो हमारे है कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि A/B बराबर है 4:5 तथा B/C बराबर है 2:3, तो A/B/C की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे देखो ये हमारी थर्ड टाइप है ना, A/B, B/C दे रखा हो और हमसे A/B/C पूछ ले। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन निकालने हैं तो हम कैसे करेंगे? A, B और C को लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A/B क्या दे रखा है? 4 और 5। नेक्स्ट क्या दे रखा है? 2:3, तो 2 और 3 यहाँ लिख लेंगे। ये वाली संख्या यहाँ रिपीट हो जाएगी, ये वाली संख्या इधर रिपीट हो जाएगी, है ना। सेम मैंने यही तरीका आपको बताया था कल की क्लास में भी कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8:10:15, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैथ की क्लास कभी भी सिर्फ देखने से समझ में नहीं आती। अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो अभी भी अपना पेन कॉपी लेकर बैठें, साथ साथ क्वेश्चन को करके देखें। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ आप क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ देखने से क्या होता है? देखने से चीज़ें आसान लगती है, करते हुए समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, मैथ कभी भी देखने से नहीं समझ में आता, करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अपना पेन कॉपी जरूर लेके बैठें, साथ साथ क्वेश्चन को जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि x/36 समानुपात 49/x है ना, और x का मान ज्ञात करो। देखो मैंने कल क्या बताया था कि 3 चीजें देंगे और चौथी पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ हमें 2 चीजें दी हैं और 2 हमसे पूछ ली। लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल है, इसलिए हमारे 2 संख्याएं नहीं दी हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इजी है, सेम हमारा फर्स्ट टाइप वाला ही है। तो यहाँ पे भी क्या करना है? इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा, तो x² बराबर है 36 गुणा 49। 36 को कैसे लिख सकते हैं? 6 गुणा 6। 49 को कैसे लिख सकते हैं? 7 गुणा 7। अब x² बराबर है, देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 6 हैं, 1 6 ले लेंगे, 2 7 हैं तो 1 7 ले लेंगे, 6 7 42। तो क्या आ गया x की वैल्यू? 42, जो हमारा है सेकंड ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि A/B बराबर है 4:5, तो 3A + 2B अनुपात 3A - 2B की वैल्यू ज्ञात करो। यहाँ पे देखो A/B हमें क्या दे दिया? 4:5। तो हम A हमारे पास क्या आ गया? 4, B हमारे पास क्या आ गया? 5। अनुपात का मतलब होता है वही संख्याएं, क्योंकि आगे भी हमसे अनुपात ही पूछा है। अगर यहाँ पे मान लो हम x कंसीडर करते भी हैं तो आगे फिर से हमारा अनुपात ही निकलना है, तो x हमारा यहाँ से कट जाएगा, चाहे कोई भी संख्याएं हैं अनुपात में हमारी सेम ही रहेंगी। ठीक है,
तो इसलिए हम यहाँ पे x नहीं कंसीडर कर रहे, सीधा हम संख्याओं को क्या मान रहे हैं, 4 और 5। अब आगे देखो क्या निकालना है, 3a क्या है 4, तो 12 प्लस 2b यानी कि 10 अनुपात 3a कितना हो जाएगा, फिर से 12 माइनस 10। ठीक है, एक ये होगी संख्या, एक हमारी होगी ये वाली संख्या, तो 22 अनुपात 2 क्या हो जाएगा, 11 अनुपात 1। ठीक है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैथ में नहीं पूछे जाएंगे तो रीजनिंग में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इनमें छोटी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं। बस इसमें करना कुछ नहीं है, जो a अनुपात b की वैल्यू है वही a और b की वैल्यू मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, a अनुपात b क्या है, 4 अनुपात 5, तो 5a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b की वैल्यू हमें निकालनी है। सेम जो हमने 4 नंबर क्वेश्चन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद करके देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x अनुपात y बराबर है 2 अनुपात 1, तो 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 1। अब यहाँ पे देखो 5x स्क्वायर, x की जगह क्या है 2, 5 चौके 20 माइनस 13xy, तो 13 की जगह तो 13 ही रखेंगे, x की जगह 2, y की जगह 1, प्लस 6y स्क्वायर, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही होता है ना, 20 माइनस 26 प्लस 6। तो यहाँ पे देखो 20 और 6 26 माइनस 26 कितना हो गया 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारी अनुपात की वैल्यू है सीधा सीधा वही पुटअप कर देंगे हमारी इक्वेशन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो हमारा आ गया विलोम अनुपात का सवाल, है ना। हमने विलोम अनुपात भी पढ़ा था कल की क्लास में। विलोम अनुपात क्या होता है, 1 के बटा में लिख देते हैं तो हमारा वही आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे देखो a अनुपात b अनुपात c क्या है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी 4। अब आगे देखो क्या बोला है, a बटा b, तो a बटा b कितना हो जाएगा 2 बटा 3 अनुपात b बटा c यानी कि 3 बटा 4 अनुपात c बटा a, तो 4 बटा 2, तो 4 बटा 2। अब क्या करना है आगे हमें इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो 3 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 चौके 24। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ जो ऊपर की संख्याएं आएंगी वो हमारा अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अनुपात कितना हो गया 8 अनुपात 9 अनुपात 24, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, इस तरीके से जो जो हमें दे रखा है सिर्फ वो लिखते जाएंगे, नीचे अगर कुछ आया तो एलसीएम ले लेंगे, अगर सीधी सीधी संख्याएं हैं तो वैसे हम उनका अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a अनुपात b बराबर है 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर है 4 अनुपात 5, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पे क्या दिया हमें, a अनुपात b अनुपात c दिया होता तो सीधी सीधी वैल्यू हमारी a b और c की वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देते, लेकिन यहाँ पे देखो a b c की वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे a अनुपात b दिया है और यहाँ पे b अनुपात c दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमारा है वो क्या होगा कि हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, तो 2 3 4 और 5, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। ऐसे ही लिखते हैं हम, जो यहाँ पे खाली जगह हो तो ठीक पास वाली संख्या हमारी रिपीट होती है। ठीक है, यहाँ पे ठीक पास की संख्या कौन सी थी 3 और यहाँ पे ठीक पास की संख्या कौन सी थी 4। अब यहाँ पे देखो 8 12 और 15, ये हमारे आगे a b और c की वैल्यू। अब क्या करना है, 8 का स्क्वायर अनुपात b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, और b और c की गुणा, तो 12 गुणा 15। ठीक है, तो 64
144, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 3 15 180। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, जो हमारी वैल्यू बचेगी वो हमारा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें वेरिएबल में ही क्वेश्चन दिया है और वेरिएबल में ही हमसे आंसर पूछा है। यहाँ पे संख्याएं नहीं दी, सीधा वेरिएबल में हमसे आंसर पूछा है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या दे दिया, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, है ना। तो मैंने पहले ही अपने टाइप में क्या बताया कि इसका स्क्वायर इन दोनों की गुणा बराबर है इन दोनों की गुणा, है ना। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब ये इसकी बी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पुटअप कर देंगे, यहाँ पे, क्योंकि देखो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे b की पावर 4 आ जाएगा, b की स्क्वायर ऑलरेडी है, उसका भी स्क्वायर हमने किया तो b की 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a की 4 हमें पहले से दे रखा है, अनुपात b की 4 की जगह हम ये वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो a की 2 c की 2, a की 2 से यहाँ पे a की 2 कट जाएगा, कितना बचा a की 2 अनुपात c की 2, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वेरिएबल में ही पूछा हो तो सबसे पहले हम ऑप्शन में भी तो देखेंगे ना कि किस तरीके से हमें आंसर दिए हैं। यहाँ पे आंसर किस तरीके से दिए हैं, कंपेयर करके, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, हर में सी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर बराबर है ए सी, ये वाला आंसर भी कई बच्चे यहाँ पे गलती करते, क्या, यहाँ पे सीधा बी स्क्वायर बराबर है ए सी, है ना। यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन आ गया, आपने देखा कि ये तो ऑप्शन में सीधा टिक लगा देते, लेकिन हमसे मान किसका पूछा है, इस वाली संख्या का मान पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली संख्या का नहीं पूछा, इस वाली का निकालना है, तो जो बी स्क्वायर है उसका स्क्वायर करके उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला टॉपिक है हमारा, और बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसको अच्छे से करेंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगनी, सिर्फ 1-2 तरीके हैं जिस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में, लिख लो ये चीज़, 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे हमारे रेशो से, एक रीजनिंग में एक मैथ्स में। ठीक है, तो अच्छे से करना है इस टॉपिक को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए अनुपात बी बराबर है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर है 4 अनुपात 5, सी अनुपात डी बराबर है 6 अनुपात 7। तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करो। तो हमने पीछे बहुत किए हैं, सबसे पहले क्या लिखना है, ए बी सी और डी लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू दी है 2 अनुपात 3, लिख लिया, आगे की संख्या जगह को खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, बी और सी, तो बी और सी के नीचे लिख देंगे 4 और 5, बाकी जो जगह है वो खाली छोड़ दो। एक बार बाद में बताती हूँ क्या करना है, पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, फिर से रिपीट करवा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी और डी में क्या दिया है, सी और डी के नीचे लिख देंगे। अब क्या करना है, ठीक पास की संख्या हमें रिपीट करनी है। तो ठीक पास की संख्या क्या है, 3, और यहाँ से भी ठीक पास की संख्या क्या है, 3। यहाँ पे ठीक पास की संख्या 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6। अब क्या करना है, सीधा सीधा गुना करना है बस, तो गुना कर देंगे। 2 चौके 8, 8 छिक्के 48, यहाँ पे 3 चौके 12, 12 छिक्के 72, यहाँ पे 3 पंजे 15, 15 छिक्के 90, यहाँ पे 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। ठीक है, इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। काट के देख लो, चाहे 3 से तो जरूर कटेगा, है ना, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा 90 पे, 3 से कट जाएगा 35 पे, इससे ज़्यादा और नहीं कटेगा। तो 16, 24, 30 और 35 कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए का 20% बराबर है बी का 30% बराबर है सी का 1/6 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करो।
तो यहाँ पे देखो A का 20% यानी कि 20/100 बराबर है B का 30% यानी कि 30/100 बराबर है C का 1/6। ठीक है, ये हमें दे रखा है तो इसको काट लेंगे, 0 से हमारा 0 कट गया, ये 0 से हमारा ये 0 कट गया। अब यहाँ पे देखो 2A/10 बराबर है 3B/10 बराबर है C/6 और इन सब को हम किसके बराबर रख लेते हैं, K के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, हमें A अनुपात B अनुपात C ही तो चाहिए। ठीक है, हमने किसके बराबर रख लिया, K के बराबर रख लिया। अब यहाँ पे देखो A कितना आ जाएगा 10K/2 और ये कितना आ जाएगा, B कितना आ जाएगा 10K/3 और C कितना हो जाएगा 6K। अब यहाँ पे देखो सबका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 30/20 अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से 6×6=36। ठीक है, के मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सब में है कट जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 2 से काटेंगे तो 15/10/18 ये हमारा आ गया फाइनल अनुपात। 15/10/18 जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये तो हमने किया के मेथड से। अगर हमें सीधा सीधा करना है तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, जो भी अगर हम इस किसी के बटा में कुछ आ रहा है तो उसकी सीधी सीधा गुणा कर देंगे तो वो भी हमारा सीधा सीधा आंसर बन जाएगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ए की 20% यानी कि 20 को कितना लिख देंगे 5, है ना। आगे देखो B का 30% तो 3/10 और C का 6। ठीक है, ये हमारी वैल्यू 0 से कट गया, यहाँ पे 0, ये कट गया 5 पे। अब यहाँ पे देखो इन सब का एलसीएम कितना, सेम उसी तरीके से करना है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा हमें जैसे इसको पलट के लिख देंगे। A बराबर है 5, B बराबर है 10/3 और C बराबर है 6। अब यहाँ पे देखो इसके बटा में 3 है तो इस 3 को यहाँ भी गुणा कर देंगे, इस 3 को यहाँ भी गुणा कर देंगे, यानी कि हमने सबको 3 से गुणा कर दिया। तो अब यहाँ पे भी 3 से गुणा होगा तो अब क्या बच गया 15/10/18। ठीक है, सिर्फ बटे वाली संख्या को हमने यहाँ पे हटाना था। तो यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ गया 15/10/18 जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया, यहाँ पे भी क्या दिया है, A का 2/3 बराबर है B का 75% बराबर है C का 0.6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं, है ना। तो 6/10। अब यहाँ पे देखो 25 75, 25 चौके 100। अब यहाँ पे देखो 2A/3 बराबर है 3B/4 बराबर है 6C/10। अगर आप वैसे करना चाहो तो वैसे कर लो, सबको किसके बराबर लिख लेंगे, के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या आ गई 3K/2, B की वैल्यू क्या आ गई 4K/3 और C की वैल्यू क्या आ गई 10K/6। सबका सेम वही एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 6। देखो 2, 3 और 6 का एलसीएम 6। अब यहाँ 2 दिया तो 9K अनुपात, यहाँ पे 3 दूनी 6 8K और यहाँ पे 10K। ठीक है, 6 की कोई वैल्यू होती नहीं, जो बटे में संख्या उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से K से सबसे K कट जाएगा तो कितना आ गया 9:8:10। ठीक है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, 4th ऑप्शन में है। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। या फिर सीधा K ना लगा के सीधा पलट के अनुपात उसका एलसीएम लेके सीधा अनुपात निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। यदि A अनुपात B प्लस C कितना है 1:3, C अनुपात A प्लस B कितना है 5:7 हो तो B अनुपात A प्लस C की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू हमें क्या दे दी 1 और B प्लस C की वैल्यू कितनी दे दी 3। ठीक है, यहाँ पे यही तो दिया है A अनुपात B प्लस C और यहाँ पे देखो C की वैल्यू हमें कितनी दे दी 5 और A प्लस B की वैल्यू कितनी दे दी 7।
ठीक है, ये हमें दिया है क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो इन दोनों का जोड़ कितना 4 और इन दोनों का जोड़ कितना 12, तो इसका भी जोड़ बराबर करना है। तो इसका जोड़ बराबर करेंगे तो इसको 3 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 3 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा। तो अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, 3 प्लस b बराबर है 7, b की वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, अब हमें यही निकालना था, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 5। जो पहला काम है वो क्या करना है, इन दोनों का जोड़, देखो यहाँ वाले अनुपात का जोड़ और ये वाले अनुपात का जोड़ हमें इक्वल करना है। ठीक है, ये हमने कर लिया पहले ही। अब क्या करना है, b अनुपात, तो b क्या है 4 प्लस a प्लस c, तो a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1:2। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 14, a अनुपात b बराबर है 7:9, b अनुपात c बराबर है 6:7, a अनुपात c की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अब यहाँ पे देखो a अनुपात b कितना 7:9, b अनुपात c कितना 6:7। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए क्या करते हैं, a और b को लिख लेंगे 7:9, आगे की जगह को खाली छोड़ देंगे। b और c कितना है 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 सत्ते 42, 9 छिक्के 54, 7 7 49, ये हमारा आ गया a b और c का अनुपात। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, a और c का अनुपात, तो a की वैल्यू कितनी 42, c की वैल्यू कितनी 49, तो 42:49, 7 से काटेंगे 6:7। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल अनुपात, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में कैसे नहीं दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा अनुपात क्या आएगा 6:7 आएगा, जो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 6:7, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, a बटा b बराबर है 2/3, यानी कि a बटा b भी कितना दे दिया 2/3 और b बटा c बराबर कितना दे दिया 4/5। अब यहाँ एक चीज देखो, a बटा b, इसका मतलब यही तो है a अनुपात b बराबर है 2:3, यही तो है ना। ठीक है, अब इसका भी मतलब क्या है, b अनुपात c कितना है 4:5। तो सबसे पहले हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है, उसके बाद ही हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, क्योंकि अगर हमसे सीधा सीधी वैल्यू देगी होती है a b और c की तो हम सीधा ही पुटअप कर देते, लेकिन यहाँ पे हमें a b और c की वैल्यू नहीं दे रखी, हमें निकालनी है। यहाँ पे सिर्फ a और b का अनुपात है, यहाँ पे b और c का अनुपात है। तो कैसे निकालते हैं, सेम हमारा वही तरीका, 2 और 3, 4 और 5, 3 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, 2 चौके 8, 12 और 15। तो यहाँ पे हमारी a b और c की वैल्यू कितनी आ गई 8, 12 और 15। अब तो सिर्फ पुटअप करना है, a की वैल्यू कितनी 8, b की वैल्यू कितनी 12 बटा b और c की वैल्यू 12 प्लस 15। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20/37, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है 20/27, सॉरी 20/27, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए आज की क्लास है हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।